हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रीता जैन है और मैं बालोद कॉलेज से हूँ, गेस्ट लेक्चरर। आज मैंने 4th सेम वालों के लिए जो लेक्चर तैयार किया है वो है विपणन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट है, जिसमें अपन यूनिट 3 देख रहे हैं। और उस यूनिट 3 में जो अपना टॉपिक चल रहा है उत्पाद पहचान, उसका ये पार्ट 4 है। और अपन पार्ट 3 अपन जान चुके हैं। ब्रांड मैंने आपको बताया था कि ब्रांड क्या होता है उत्पाद पहचान के अंतर्गत। आज अपन पढ़ेंगे पैकेजिंग क्या होती है। इससे पहले देख लेते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क जिसको बोलते हैं व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह मतलब ये होता है, जैसे ब्रांड मैंने आपको बताया था उसी तरीके से क्या होता है ट्रेडमार्क भी होता है। अपन ये बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों में वैसे ज्यादा अंतर तो नहीं है, फिर भी जो ट्रेडमार्क होता है वो एक ब्रांड जैसा होता है, जो क्या करता है एक संरक्षण प्रदान करता है। जब जैसे किसी ब्रांड का सरकार से पंजीयन करा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है। जैसे कभी कभी जो ट्रेडमार्क होता है वो ब्रांड के नाम को ही एक विशिष्ट ढंग से क्या होता है लिखने के लिए बन जाता है। जैसे कोका कोला देखिए अपन, तो कोका कोला को क्या कर लिया है भारत में जो है ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत क्या कर लिया गया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है। जैसे ट्रेडमार्क जो होता है वो किसी नाम, किसी व्यक्ति या पक्षी या किसी प्रकार का चित्र या फिर किसी प्रकार का कार्टून आदि का प्रयोग करके किया जा सकता है, तो ये होता है ट्रेडमार्क। वैसे दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा बेसिक अंतर मैं आपको बता देती हूँ कि जो ट्रेडमार्क है वो उसका क्षेत्र जो होता है सीमित होता है, लेकिन जो ब्रांड होते हैं वो क्या होते हैं, उसका क्षेत्र व्यापक होता है। क्योंकि जो सभी ट्रेडमार्क है वो ब्रांड हो ऐसा जरूरी नहीं है, किंतु जो सभी ब्रांड है वो क्या होते हैं, ट्रेडमार्क नहीं होते। इसके बाद देखिए पंजीयन। तो जो है ब्रांड का पंजीयन जो है, जब किसी ब्रांड का ही पंजीयन करा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है। लेकिन जो ट्रेडमार्क का पंजीयन कराना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। और ब्रांड अनरजिस्टर्ड रहेगा तो भी क्या है, चलता है। संकेत जो है इसमें आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो ट्रेडमार्क जो होता है उत्पाद का संकेत करता है, लेकिन जो ब्रांड है वो क्या करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है कि इसका कैसा ब्रांड है। और देखो ट्रेडमार्क की नकल नहीं कर सकते, क्योंकि नकल करने वालों के खिलाफ क्या हो जाएगी, ट्रेडमार्क अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ब्रांड की जो नकल है वो कोई भी कर सकता है, उनके विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्रवाई जो है वो नहीं होती। तो इस प्रकार से सभी ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क नहीं होते, केवल ब्रांड ही क्या कहलाते हैं, ट्रेडमार्क कहलाते हैं। तो ये था ट्रेडमार्क। इसके बाद में आपको बताऊंगी कि पैकेजिंग क्या होता है। जो पैकेजिंग होता है वो है इसका महत्व जो है आज के युग में दिनों दिन क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पैकेजिंग को तो देखें तो एक और तो क्या करते हैं, उत्पाद को सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उसको आकर्षक बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे अपन सामान्य अर्थ में बोले कि पैकेजिंग मतलब होता है किसी भी उत्पाद को किसी अन्य वस्तु से क्या करना, सुरक्षा के साथ क्या करना, रखा जाना, उसको लपेटा जाना, उसके बाहर का आवरण जो है वो उस उत्पाद का जो है नाम या ब्रांड जो है जिसमें चिन्हित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। मतलब किसी वस्तु से क्या करना, उसको लपेटा जाना, उसको सुरक्षित बनाना, उसको क्या करना, अट्रैक्टिव बनाना, क्या कहलाता है, पैकेजिंग कहलाता है। अब देखिए पैकेजिंग जो होता है एक प्रकार से कला और विज्ञान है, क्योंकि इसको क्या करना है, लपेटना है, उसको आधार बनाना है, सुरक्षित बनाना है। तो जो है उसको एक उत्पाद को अच्छा बनाने में क्या करता है, पैकेजिंग जो है वो मदद करता है। अब देखिए पैकेजिंग और पैकिंग ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। एक तो अपन पैकिंग बोलेंगे और दूसरे को पैकेजिंग बोलेंगे। तो लोग जनरली क्या करते हैं, पैकेजिंग और पैकिंग दोनों को क्या मानते हैं, समान मानते हैं, किंतु फिर भी दोनों में क्या है, अंतर है। जैसे पैकिंग में क्या करते हैं, उसको कंटेनर मतलब उसको क्या करना, लपेटना, बंद करना, रैपिंग करना, है ना, वो होता है। जबकि पैकेजिंग मतलब क्या होता है कि जो लपेटने का निर्माण करना, उसमें उसका उपयोग भी क्या होता है, शामिल
होता है। तो देखो पैकेजिंग क्या है, एक विज्ञान एवं कला है। पैकेजिंग जो होती है इसका विशेषता क्या है, कला और विज्ञान, क्योंकि ये एक आर्ट एंड साइंस दोनों है पैकेजिंग जो है, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक अच्छी डिजाइन की जरूरत पड़ती है इसलिए। और जो पैकेजिंग है वो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसको योजना बनाने में क्या करते हैं, सहायता करता है, उसको रैपर्स को निर्माण करने में पैकिंग से ही संबंधित होता है। और जो पैकेजिंग का जो उद्देश्य है वो क्या होता है कि वस्तु को सुरक्षित पहुंचाना, मतलब जब ग्राहक जो मांग रहा है उस वस्तु को क्या करना, उसकी सुविधाओं के अनुसार उसको आश्वासन देना, उसका क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, क्या कहलाता है, पैकेजिंग है। अब देखिए पैकेजिंग कितने प्रकार की होती है, या पैकेजिंग को कितने भागों में बांटा गया है, मैं वो आपको बताती हूँ। पैकेजिंग का वर्गीकरण, पैकेजिंग का पहला प्रकार है काम कार्यों के आधार पर उसको बांटा गया है। पैकेजिंग है मार्ग पैकेजिंग। जो मार्ग पैकेजिंग जो है वो होता है ट्रांजिट पैकेजिंग। मार्ग पैकेजिंग जिसको बोलते हैं ट्रांजिट पैकेजिंग, मतलब उत्पादों को जो है उत्पाद केंद्र से जहां पर अपने को पहुंचाना है उस पहुंचाने के लिए जो पैकेजिंग किया जाता है उसको बोलते हैं मार्ग पैकेजिंग। इसका उद्देश्य क्या होता है, मार्ग में जितने भी जोखिम है, हिलने ढुलने से, वस्तुओं के उसको चढ़ाने उतारने से जो भी जोखिम है उससे क्या करता है, ये जो पैकेजिंग है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे क्या करना कि एक बड़े पैकेज में उनको क्या करना, बंद कर लेना। जैसे जूट के जो बोरे आते हैं, लकड़ियों की पेटी आती है, कंटेनर आता है, कनस्तर टीन का, उसमें क्या करना, पैक करना, क्या कहलाता है, मार्ग पैकेजिंग। फिर उपभोक्ता पैकेजिंग, कंज्यूमर पैकेजिंग, उपभोक्ता पैकेजिंग। उपभोक्ता पैकेजिंग मतलब है कि जो पैकेजिंग है उसमें वास्तव में जो है उपभोक्ता को उत्पाद जो उपलब्ध है उसके हिसाब से, जैसे एक पैकेजिंग टीन के क्या करते हैं, छोटे छोटे डब्बे, कांच की बोतल या सीसी या प्लास्टिक के डिब्बे, इसमें पैक करते हैं, उसको बोलते हैं उपभोक्ता पैकेजिंग, जो वास्तव में उत्पादों को क्या है, उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध किया जाता है। इसके बाद आता है बहु पैकेजिंग। बहु पैकेजिंग मतलब होता है मल्टीपल पैकेजिंग। ये वो पैकेजिंग है जिसमें क्या करते हैं कि वस्तु को अनेक इकाइयों में एक कंटेनर में क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। और जो पैक की जाने वाली इकाइयां लगभग एक सी भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। जैसे जब क्या होता है कि जो टॉवेल है, साबुन है, बिस्किट है, या कोई ऑयल है, घड़ी है, और जैसे मेवे हैं, सूखे मेवे, उसको क्या करते हैं, एक साथ पैक करते हैं, एक साथ पैक करने की नीति अपनाई जाती है, तब उसको क्या करते हैं, बहु पैकेजिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, इस पैकेजिंग से व्यय जो होता है वो कम होता है और बिक्री क्या हो जाती है, अधिक मात्रा में हो जाती है। और ये पैकेजिंग जो है लंबे समय तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। इसके बाद है पुनर्उपयोग पैकेजिंग, रीयूज पैकेजिंग। पुनर्उपयोग, पुनर्उपयोग पैकेजिंग मतलब है जैसे कि जो वस्तु है उसको पैक करने के लिए ऐसी पैकेजिंग सामग्री या कंटेनर जो है प्रयुक्त करते हैं जिससे ग्राहक या उपभोक्ता क्या कर सके, वस्तुओं को प्रयोग करने के बाद भी उस वस्तुओं को जो है संरक्षण में काम में ला सके। जैसे तेल का, घी का जो डिब्बा आता है, इसके उदाहरण हो सकते हैं अच्छे। ऐसी पैकेजिंग से ग्राहक क्या होते हैं, क्रय करने में फिर से उनको ध्यान में रहता है कि ये वाली डब्बे में तो हमने ये वाली सामान खरीदी थी, तो उनको ये स्मरण रखने में भी क्या मिलती है, इससे सहयोग मिलता है। और ग्राहक जो है वस्तु खरीदने के लिए ऊंचा मूल्य देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कई बार डिब्बे के लालच में भी वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। इसके बाद आता है पैकेजिंग उत्पाद रेखा।
पैकेजिंग उत्पाद रेखा मतलब है कि जिसके अनुसार जो है संस्था जो है समस्त वस्तुओं के पैकिंग के लिए एक जैसी डिजाइन, रंग और आकार के पैकिंग को बनाती है, वो क्या कहलाता है? पैकेजिंग उत्पाद रेखा। तो देखिए ये है पैकेजिंग को अलग अलग भागों में बांटा गया है। मार्ग पैकेजिंग, उपभोक्ता पैकेजिंग, बहु पैकेजिंग, पुनर्उपयोग पैकेजिंग और पैकेजिंग उत्पाद रेखा। अब देखिए ये जो पैकेजिंग अपन कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए कि एक अच्छे पैकेजिंग है उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक तो सबसे पहला गुण होना चाहिए अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो पैकेजिंग ऐसा हो जो लोगों का क्या कर सके, ध्यान को आकर्षित कर सके, ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए। दूसरा जो है पहचान, पैकेज ऐसी होनी चाहिए जिसको बार बार एक बार देखने से ग्राहक क्या हो सके, तुरंत उसको पहचान सके। मतलब ऊपर के पैकेट देखने से समझ आ जाएगा कि अंदर में क्या चीजें हैं, किस टाइप की चीजें हैं। और सुरक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पैकेजिंग में सुरक्षा, ऐसी उत्पाद जो उत्पाद को क्या करती हो, सुरक्षा प्रदान करती हो, उपयोगी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ उनको जो है स्मरण कराते रहना चाहिए। ऐसी भी पैकेजिंग जो है होनी चाहिए जिससे क्या हो सके, वो भूल ना सके, ऐसी पैकेजिंग जो है रहनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो है सुविधा हो, पैकेट ऐसा हो जिसको आपको लाने ले जाने में क्या हो सके, सुविधा हो सके, साथ ही उपयोगी भी होनी चाहिए, क्रय को बाध्य कर सके, मतलब लोग खरीदने की क्या हो जाए, इच्छुक हो सके और उनमें क्या हो सके, रुचि उत्पन्न कर सके। ये जो है एक अच्छे पैकेजिंग की क्या होती है, विशेषताएं होती है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका महत्व क्या है, पैकेजिंग का महत्व। जो पैकेजिंग होती है इसका क्या क्या महत्व है, जैसे आज के आधुनिक समय में देखें तो पैकेजिंग का महत्व इतना बढ़ गया है कि पैकेजिंग का पहले उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आधुनिक युग में जितनी औद्योगिक पैकेजिंग है, उपभोक्ता पैकेजिंग है, दोनों ही क्षेत्र में ये बहुत आगे बढ़ गया है। मतलब 50% जो है पैकेजिंग व्यवस्था हो चुकी है आज के समय में। तो अगर अपन देखें तो जो पैकेजिंग है उससे जो है निर्माताओं को भी लाभ है और दूसरा क्या है, जो उपभोक्ता है, जो ये मध्यस्थ है, उनको भी लाभ है। तो देखिए पैकेजिंग से लाभ है, एक तो आकर्षक में वृद्धि होती है, इससे उनकी सुरक्षा रहती है, साथ ही साथ विज्ञापन में भी सुविधा हो जाती है, आसानी से विज्ञापन हो जाता है, मिलावट होने की संभावना भी कम होती है क्योंकि पैकेजिंग रहेगा तो मिलावट करने की कोई संभावना नहीं है, पैक रहेगा तो। उसके बाद उसके विक्रय में भी वृद्धि होगी, विक्रय में वृद्धि होगी तो ख्याति में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इस तरीके से जो है उत्पादकों को लाभ है, साथ ही साथ उत्पादकों को, मध्यस्थों को और उपभोक्ताओं को, तीनों को क्या होता है, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। उत्पादकों को, मध्यस्थों को और उपभोक्ताओं को, तीनों को इसका महत्व है। उत्पादक को क्या होता है, विक्रय में वृद्धि, ख्याति में वृद्धि होती है उनके, आकर्षक रहता है, विज्ञापन का पैसा उनका बच जाता है, मिलावट नहीं हो पाता है ना। इस तरीके से जो है इनको क्या होती है, लाभ होते हैं। अब मध्यस्थों को क्या लाभ है, पहचान में सुविधा, वो आसानी से क्या करते हैं, इनको पहचान जाते हैं और उनको लाने ले जाने में भी सुविधा होती है और साथ ही जो है विक्रय, उनको सेल करने में भी क्या होती है, इससे सुविधा रहती है, स्टोर करने में भी सुविधा रहती है और विज्ञापन में भी क्या रहती है, इनको सुविधा रहती है। अब देखिए उपभोक्ता को भी जैसे मध्यस्थों को लाभ होगा वैसे ही उपभोक्ता को भी लाभ होगा। उपभोक्ता भी आसानी से क्या कर सकता है, घर में ला सकता है, मिलावट की संभावना भी क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी और उनको उपयोग कैसे करना है वो भी पूरा छपा हुआ रहता है, पैकेट में आता है। जैसे अपन मैगी बनाते हैं ना, तो मैगी कैसे बनाना है वो पैकेट में पूरे इसके इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उसमें, वो सारी चीजें उसमें दी रहती है। तो इससे क्या हो जाता है, उपयोग कैसे करना है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, वो सारी चीजें उसमें लिखी रहती है और पहचानने में भी क्या होती है, इससे उनको सुविधा होती है। इस प्रकार से पैकेजिंग की क्या है, बहुत सारे लाभ है, तीनों को ही इसका क्या होता है, लाभ होता है। इसके बाद देखिए पैकेजिंग के लाभ को तो हमने जान लिया और पैकेजिंग का मेन काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना, विज्ञापन करना, आकर्षक बनाना, पहचान करना, सूचनाएं देना और लाभ की संभावनाएं क्या करना, पैदा करना और उसको क्या करना, संग्रह करने में, स्टोर करने में भी क्या होती है, सुविधा होती है। अब आधुनिक युग में जो पैकेजिंग है उसको देखते हुए जो पैकेजिंग की रीति नीति जो है
वो क्या होनी चाहिए, तो पैकेजिंग क्या होनी चाहिए, परिवर्तन। पैकेजिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये रह गया है कि जो पैकेजिंग में परिवर्तन किया जाए या नहीं किया जाए, तो समय के अनुसार उसमें क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि जो है पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए जिससे कहीं पर लीक ना हो सके, एयर टाइट होना चाहिए, खोलने पर लीक ना हो, ऐसा पैकेजिंग होना चाहिए। और कुछ पैकेजिंग ऐसे रहते हैं जो क्या हो सकते हैं, रीयूज हो सकते हैं, तो पैकेजिंग को इसी रीति के अंतर्गत क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। और जब पैकेजिंग कर रहे हैं तो क्या निर्णय लेना चाहिए कि उसका डिजाइन कैसा हो। डिजाइन अगर अच्छा होगा तब कोई भी क्या है उस वस्तु को क्या है खरीद लेगा। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो पैकेजिंग है वो कैसा रहना चाहिए, डिजाइन, उसका डिजाइन कैसा रहना चाहिए, तो उसकी जो डिजाइन है ऐसी होनी चाहिए जो संस्था की प्रतिष्ठा का क्या करती हो, निर्माण करती हो। इसके साथ ही जो है विज्ञापन जो है उसको भी आधार बनाना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए और पुनर्यूज हो सके, परिवहन में भी क्या हो सके, ज्यादा दिक्कत ना हो आने जाने में। और इस तरीके से पैकेजिंग के आकार के संबंध में, उसके रूप के संबंध में और उसके परीक्षण के संबंध में क्या करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। अब देखिए पैकेजिंग के बाद देखते हैं, आई होप आपको पैकेजिंग का टॉपिक समझ आ गया होगा। इसमें आपको पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग की क्या विशेषता है, उसके प्रकार और उसके महत्व करना है। अब मैं आपको बताऊंगी लेबलिंग। लेबलिंग मतलब क्या होता है, जो पैकेजिंग और ब्रांड है उसके साथ साथ क्या करना जरूरी है, लेबल लगाना या फिर लेबलिंग की ओर जो है प्रबंधक को ध्यान देना चाहिए कि पैकेजिंग और ब्रांड के साथ साथ क्या कर सके, लेबलिंग भी कर सके। साधारणतः क्या होता है, ये पैकेज का ही एक भाग है। कभी कभी लेबलिंग के लिए भी जो है उत्पाद के साथ में अलग से चीट क्या है संलग्न कर दी जाती है। तो मतलब वस्तु के साथ जो है विक्रेता के बारे में, उत्पाद के बारे में पूरी सूचना दी होती है। जैसे जिस पैकेज या चीट पर ये सूचना दी होती है वही उसको क्या बोलते हैं, लेबलिंग कहते हैं। ये सूचना जो है लपेटने वाले कागज के रूप में भी हो सकती है। मतलब जो पैकेज आता है उसी में ही जो है लेबल डला हुआ रहता है, वही क्या कहलाता है, लेबलिंग। अब जो लेबलिंग है वो क्या चीज की पहचान करता है कि जो है उत्पाद किसने बनाया है, उसके प्रोड्यूसर का नाम रहता है, साथ में उसकी समाप्ति तिथि, एक्सपायरी तिथि कब है, निर्माण तिथि कब है और कितना वसूल किया जाना है, मूल्य रहता है, उसका वजन रहता है कि कितना माप का है, कितनी संख्या है उसमें, वो सारी चीजें जो है लिखी भी रहती है, वही क्या कहलाता है, लेबलिंग कहलाता है। अब देखिए जो लेबल होता है वो कैसा होना चाहिए, लेबल में सारी चीजें होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया है, आकार, उसका रंग, उसका दिखलाई देने वाला जो चित्र है वो है, और उसके उत्पाद में कौन कौन सी चीजें शामिल की गई है और उसके दुरुपयोग करने से क्या प्रकार की सावधानियां रखना है, ब्रांड का नाम और उसके एक्सपायरी तिथि, ये सारी चीजें जो है लेबल में होना चाहिए। इसका यही महत्व है। इससे क्या होता है कि जो जनता है वो जो है गलत या असत्य, भ्रामक, धोखा देने वाली लेबल से क्या हो सकती है, बच सकती है। तो इस प्रकार से लेबल के संबंध में भी क्या किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, क्योंकि अगर वो गलत कोई लेबल करता है तो उसके खिलाफ क्या होगी, कार्रवाई होगी। इसके बाद देखते हैं कि उत्पाद का डिजाइन कैसा है। तो जो निरंतर जो स्पर्धा बढ़ रही है तो उसके कारण भी उत्पाद के डिजाइन की ओर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज बाजार में जो वस्तुओं का अभाव नहीं है, क्रेताओं के सम्मुख जो है चुनाव है कि भाई वो उसका डिजाइन कैसा रखे जिससे कि क्रेता क्या हो सके, आकर्षित हो सके। तो उनको क्या करना चाहिए, एक अच्छे डिजाइनर को, कलाकार को क्या करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, उससे अच्छी डिजाइनिंग जो है वो करवा सके। इसके अलावा जो है डिजाइन है, उत्पाद का डिजाइन, उत्पाद की किस्म कैसी होनी चाहिए। तो एक निर्माता को ये भी निर्णय लेना चाहिए कि जो उसका प्रोडक्ट होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, ऊंचे मूल्य पर बेचे, और जो कम क्वालिटी का है उसको क्या करे, कम मूल्य पर बेचे। तो क्या कंपनी के एक अच्छी क्वालिटी को, वस्तु को कम मूल्य पर बेच सकती है क्या, और जो घटिया क्वालिटी की अच्छे ज्यादा मूल्य पर नहीं बेच सकती, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं की जो आवश्यकता है, उनकी क्रय शक्ति है, उस पर जो है बहुत प्रभाव पड़ेगा। और इस तरीके से उनकी जो क्वालिटी है वो भी बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। अब देखते हैं वारंटी। ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है,
प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत अपन जो पढ़ रहे हैं ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, लेबल है, पैकेजिंग है, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद देखिए वारंटी मतलब होता है जो एक क्रेता है ये उनसे ये नहीं वो कर सकते कि जो क्रय करते समय अच्छी है कि बुरी है, ये सारी चीजों का पता लगाकर ही उनको क्या करे, हितों की सुरक्षा रखे। तो जो रेडियो मतलब जैसे जो टीवी है, कार है, कंप्यूटर है, ये सारी चीजों को खरीदते समय जो है क्रेता क्या करता है, पता नहीं लगा पाता कि ये मशीन अंदर से कैसी होगी, कैसी चलेगी, तो इस कारण से उनको क्या दिया जाता है, वारंटी दिया जाता है। मतलब जो क्रेता सावधानी का नियम है ना, इसी सिद्धांतों के आधार पर उनको क्या किया जाता है, वारंटी दिया जाता है कि अगर जो है किसी प्रकार के उत्पाद में कोई कमी निकलती है तो उसको क्या करेगा, जो विक्रेता है वो क्या करेगा, उसको सुधार करके या उनको ठीक करके क्या करेगा, वापस करेगा। तो इस प्रकार से जो है वारंटी भी दिया जाता है, क्योंकि जो वस्तु है ना, उसको कोई भी उपभोक्ता अगर खरीद रहा है तो उसके प्रति उसका क्या होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है कि उसने जो माल खरीदा है वो क्या होगा, अच्छा ही निकलेगा। तो इस प्रकार से जो है वारंटी भी मैंने आपको बता दिया कि वारंटी क्या होता है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक बताए हैं, तो आप सारे टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे। मैंने सुबह के कल के लेक्चर में आपको ब्रांड बताया था और आज के लेक्चर में मैंने आपको ट्रेडमार्क भी बताया है, पैकेजिंग बताया है, लेबलिंग बताया है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो भी बताया है, और प्रोडक्ट का जो वारंटी है वो भी क्या होता है, वो भी सारी चीजें मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इस लेक्चर को लाइक जरूर करें, और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करें ताकि मैं उसमें क्या कर सकूं, सुधार कर सकूं, या आपको कोई सा लेक्चर चाहिए होगा तो उसके लिए भी मुझे क्या करेंगे, जरूर बताएंगे ताकि मैं आपको क्या कर सकूं, उसके बारे में नॉलेज दे सकूं। थैंक यू।